टारगेट टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्र छात्राओं और दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर से हिंदी व्याकरण बेसिक आप लोगों के बीच लेकर आए हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है टारगेट टीचिंग सेंटर। आप लोगों को अगर चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें। अब है कि हिंदी हिंदी क्या है, तो हिंदी जो है एक भाषा है, विषय है तथा हमारे भारत का राष्ट्रीय भाषा है। तब है भाषा क्या है, तो जिससे मनुष्य अपने विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करता है या व्यक्त करता है, उसे भाषा कहते हैं। अब भाषा की बात हो गई तो फिर क्वेश्चन उठेगा कि व्याकरण क्या है। तो व्याकरण जो है हम लोग हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश यानी सभी में पढ़ते हैं। तो व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं या व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह विषय है जिसके अंतर्गत जो है हम हिंदी में शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना सीखते हैं तो वह हिंदी व्याकरण हो जाता है। अंग्रेजी में सीखते हैं तो अंग्रेजी व्याकरण हो जाता है। संस्कृत में सीखते हैं तो संस्कृत व्याकरण हो जाता है। अब है व्याकरण के कितने खंड होते हैं, तो व्याकरण के जो है 3 खंड होते हैं। बउआ ध्यान दीजिएगा, व्याकरण के 3 खंड होते हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। तो हम पहले वर्ण विचार को पढ़ेंगे। तो वर्ण विचार जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और इस ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। तो वर्ण जो है या वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका फिर से खंड हम नहीं कर सकते हैं। अब जैसे क है, क का जो खंडन करेंगे तो क हलंत, हलंत लगने पर क जो है आधा हो जाता है, आधा हो जाता है। तो क हलंत प्लस अ। अगला है प, यानी ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। अब जो है अगला क्वेश्चन है कि वर्णमाला। अब है कि वर्णों के व्यवस्थित रूप या समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब हम जो है आगे बढ़ेंगे और एक क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। अब जो है क्वेश्चन उठेगा कि हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया या वर्ण को कितने भागों में बांटा गया। तो आगे जो है हम इसको देखेंगे कि भाषा की ध्वनियों को उच्चारण की दृष्टि से, भाषा की ध्वनियों को उच्चारण की दृष्टि से यानी 2 भागों में बांटा गया। तो किसको बांटा गया है, तो वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। एक है स्वर, दूसरा है व्यंजन। एक है स्वर, दूसरा है व्यंजन। अब इसका डिफिनेशन पढ़ेंगे। अब स्वर हो गया है, अब स्वर का डिफिनेशन जानेंगे कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से होता है, यानी जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से होता है। ध्यान दीजिएगा, वैसा वर्ण जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोला जाता है वह स्वर वर्ण कहलाता है। अब है कि स्वर की संख्या हिंदी ग्रामर में स्वर की संख्या कितनी होती है, तो 11। हिंदी ग्रामर में स्वर की संख्या 11 होती है और संस्कृत में 13 और इंग्लिश में जान रहे हैं कि 5 ही होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि स्वर की संख्या हिंदी ग्रामर में जो है 11। अब है क्वेश्चन अगला कि स्वर के कितने भेद होते हैं, यानी स्वर वर्ण जो होते हैं हिंदी ग्रामर में वह कितने प्रकार के होते हैं। तो वो जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। अब ह्रस्व स्वर जो है जिसमें बोलने में, जिसका उच्चारण करने में एक मात्रा का बोध लगता है, यानी एक मात्रा का बोध लगता है, कम समय में बोला जाता है, यानी अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर यानी ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लेता है, यानी वैसा वर्ण, वैसा स्वर जिसको बोलने में 2 मात्रा का बोध लगे, यानी 2 मात्रा का समय लगता है, 2 मात्रा का समय लगता है। जैसे आ, दीर्घही, दीर्घहु, ए, ऐ, ओ, औ। अब इसको जो है हम लोग ऐसे भी पढ़ते हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, मतलब इसको हम पढ़ सकते हैं। अगला है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में क्या होता है
कि इसमें 3 मात्रा या 3 मात्रा से अधिक का समय लगता है। प्लुत स्वर में जो है 3 या 3 से अधिक मात्रा का समय लगता है इसको बोलने में। और इसका जो है ओ और बीच में जो ये चिन्ह देख रहे हैं इसका ओ ही उच्चारण होता है, तो यानी ओम हो गया, ये हो गया ओम। बीच बीच में देखते होंगे कि इसका उच्चारण। तो अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम आगे भी ग्रामर बनाएंगे, क्योंकि अभी जो है हमारे पास बोर्ड अवेलेबल नहीं है बड़ा वाला, इसलिए हम लिख के ही इसको वीडियो बनाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।